हेलो दोस्तों, आज हम तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को चैप्टर स्टार्ट करने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चैप्टर है। आपको समझना होगा इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो टर्म आपको यूज़ करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है कि आपके जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और ये सरफेस पे हमेशा नॉर्मल हो, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस को पास कर रही है और इसके जो सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through a surface normally, that is called magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं किसी सरफेस से उसके परपेंडिकुलर में, यानी उसके नॉर्मल में। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 हमारा मैग्नेटिक लाइन यहाँ से पास कर रहा है। अगर हम लोग एक सिमिलरली एक और सिचुएशन लें और यहाँ से हम लोग इसमें से 1 2 3 4 5 यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितने हैं? 5। तो इनमें बोलेगा इन दोनों में से मैग्नेटिक फ्लक्स किसका ज़्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होती हैं उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। अगर हम इसको ए बोलें और इसको हम लोग बी बोले तो हम कह सकते हैं फाई ए इज लेस देन फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी का ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस पे ज़्यादा पास कर रही हैं, ठीक है। अब सिचुएशन ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो सरफेस एरिया है वो यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं होगा सरफेस एरिया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कैसे निकालेंगे हम लोग? किस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे? मान लो कि ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस है, ठीक है, इससे मैग्नेटिक लाइन पास कर रही है, ये मैग्नेटिक लाइन पास कर रही है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट ब्रेक कर लेंगे, ये डी एलिमेंट, इसे ब्रेक कर लेंगे और इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे नॉर्मली, इसे हम लोग इनकैप वेक्टर बोल देंगे और इसके साथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड कितना बना रहे हैं उसका एंगल थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इस समय? तो इसके लिए स्मॉल के लिए बात करें तो डी फाई लिखेंगे और बी इसका परपेंडिकुलर, तो बी परपेंडिकुलर इंटू डी ए यूज करेंगे हम लोग। अब बी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा? बी कॉस थीटा इंटू डी ए इज इक्वल टू डी फाई। तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म सरफेस नहीं होगा तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। अब पूरे एरिया का नहीं, पूरे एरिया का निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे होल एरिया का, डी फाई फ्रॉम बी कॉस थीटा डी ए फॉर होल एरिया। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, बी क्रॉस ए कॉस थीटा, तो हम लोग कह सकते हैं फाई इजकल टू बी डॉट ए। तो ये हमारा दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर किसी सरफेस को हम लोग इंक्लाइंड कर दें, अगर मान लो इस सरफेस को थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर देते हैं तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो इसको इंक्लाइन कर दिया तो हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इन कैप
और यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड थीटा ले लेंगे, तो फाई इजकल टू नॉर्मली हम लोग बी डॉट ए कॉस थीटा लिखते हैं, या फाई इजकल टू बी डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या समझ में आ रहा है हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझ रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं किसी सरफेस पे नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब हमने देख लिया सरफेस एरिया में कि ये हमारा सरफेस एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट ब्रेक कर लेंगे। इस एलिमेंट को हम लोग डी ए नाम ले लिया, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, और इससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, तो डी फाई इजकल टू बी परपेंडिकुलर डी ए और डी फाई इजकल टू बी कॉस है। और हमें पूरे एरिया का चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें ये वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर से हमें वो वैल्यूज़ हो जाएगी। और एक चीज़ और सीखा हमने कि जितने लाइंस कैसे डिपेंड करता है किसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा किसका कम, एंड जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगे जितना ज़्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें समझ में आ गया जो फाई होता है वो बेसिकली बी डॉट ए होता है, ठीक है। और इस ये जो है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट इज वेबर। ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो वेबर होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझा कि बेसिकली क्या है। तो एक लाइन में अगर हम लोग बताना चाहें मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो यही कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एंड इट्स नॉर्मल टू दैट सरफेस, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने सीखा फाई इजकल टू बी डॉट ए, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। और हमने सीखा ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नीट उट के पेपर में आपको या फिर कभी कभी नीट और एडवांस के पेपर में आपको कभी कभी डायमेंशन ही पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो देखेंगे हमें बताया, देखो एफ इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमने सीखा था पिछले क्लास में। जो फोर्स होता है जब चार्ज मोशन में होता है वी वेलोसिटी से, तो फोर्स होता है वो एफ इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स होता है। अब यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारी? एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब बी की वैल्यू ये है, हम यहाँ पुट कर दे तो हम यहाँ कह सकते हैं फाई जो हमें निकालना है इसकी यूनिट डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा इंटू ए। और हमें पता है जो फोर्स कितना, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो एम एल टी माइनस टू होता है। क्यू का हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सी डायमेंशन होता है। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, साइन थीटा कॉन्स्टेंट वन, ए की वैल्यू एरिया एल स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा कुछ कुछ? और देखो C इंटू टी, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो हमारे पास C और T, तो इसको हम लोग I यानी करंट यानी एम्पेयर से डिनोट करते हैं, यानी कि C और T को, इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लें तो हम इसको बोल सकते हैं एम्पेयर। तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी टी माइनस इंटू एल। इस एल से ये एल मर जाएगा और हम कह सकते हैं यहाँ से कि सी टी माइनस ए यहाँ से हो जाएगा एम टी माइनस टू एल स्क्वायर और अपॉन ए। तो डायमेंशन कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा हो गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू एल स्क्वायर। यही हमारा डायमेंशन होता है, यानी कि माइनस वन माइनस टू टू, यानी एम ए माइनस वन टी माइनस टू एल टू। ये डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होना है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, जिसको हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे।
इसलिए हमको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना यहाँ काफ़ी ज़रूरी था। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू समझी, वो क्या क्या समझी, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा सरफेस के, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक लाइन्स कितने पास करें किसी सरफेस के, वो उस पर नॉर्मली होनी चाहिए, दैट कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स पास करेंगे ज़्यादा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा यूनिट हमारी वेबर होती है और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन के लिए हमने यूज़ किया, डायमेंशन हमने निकाला है हमारा ma-1 t-2 l²। इस तरह से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझा। अब हम लोग चलते हैं मेन जो हमारा आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। बेसिकली 19वीं सेंचुरी में जब काम चल रहा था, ओरस्टेड, एम्पेयर काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। चार्ज मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। सिमिलरली इसके वाइस वर्सा उन्होंने कहा कि जब किसी मैग्नेट को मूव करेंगे तो करेंट डेवलप होगा, करेंट डेवलप होगा। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कोरिलेट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कोरिलेट किया गया कि चार्ज मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेट मूव करे तो करंट डेवलप होता है। तो इस तरह से इन दोनों का इंटरकनेक्शन है। तो सिमिलरली जब आगे फैराडे साहब काम कर रहे थे और बाकी और भी लोग काम कर रहे थे आगे करते, इन्होंने क्या देखा, वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन्होंने महसूस किया। क्या कि जब कभी भी किसी कॉइल के, मान लेट से दिस इज द कॉइल, ये हमारा कॉइल है और इस कॉइल को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि करंट का प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि एक मैग्नेट को, ये हमारा मैग्नेट है, इसको नॉर्थ और साउथ, जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे थे, कॉइल के जब पास लेके आ रहे थे, पास लेके आए तो क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक लाइंस थी वो बढ़ गई इस तरह से, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ गई। जैसे जैसे पास आ रहा था v वेलोसिटी से वो पास आ रहा था, v डैश वेलोसिटी से वो पास आ रहा, जैसे जैसे पास आया तो मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैग्नेटिक लाइन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके आते हैं, टुवर्ड्स द कॉइल, देन galvanometer shown a deflection. It means that the current present there at that time when magnet move towards the coil. Similarly उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, ये देखा तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको अवे ले आते हैं। तो इन्होंने फर्दर क्या किया कि मैग्नेटिक, ये गैल्वेनोमीटर लगाया और ये, तो बोला इसको अवे ले आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ, v इक्वल टू v डैश। तो इन्होंने देखा कि अवे जाने पे मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस कम हो रहे हैं। तो इसमें देखा कि इसमें फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन दिखा। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ओ अगर हम लोग मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, इट मींस देयर इज अ करंट। अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं तो भी मैग्नेट में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी करंट है। लेकिन कॉइल और मैग्नेट को, इस बार जो कॉइल भी रेस्ट में, कॉइल को इन्होंने ऐसे ही रखा नॉर्मल और मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया, यानी कोई वेलोसिटी नहीं दी। मैग्नेटिक लाइन देखा, लेकिन इसमें क्या देखने इन्होंने देखा कि कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा, इन गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं रहा। तो काफ़ी अजब चीज़ उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ हो रहे हैं। मैग्नेट को अवे ले आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, टुवर्ड्स ले आ रहे हैं डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, लेकिन जब स्टॉप किया गया तो कोई नहीं। तो बोला कि आखिर बेसिकली हो क्या रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, वो कम बढ़ रहे हैं।
अगर पास लेके आ रहे हैं तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है मैग्नेटिक लाइन्स। दूर लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस जो है उसके चेंज करने से ही करंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक लाइंस बढ़ना और घटना बेसिकली कोरिलेटेड किससे है? मैग्नेटिक फ्लक्स से। किससे कोरिलेट है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स से। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस कितने हो रहे? कम और ज़्यादा हो रहे होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर वो चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है, इट मीन्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन द क्लोज सर्किट, इन द क्लोज सर्किट। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड का मतलब हम यहाँ पे समझें, इंड्यूस्ड क्या होता है? बेसिकली इंड्यूस्ड वो चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को बिना टच किए आप उसमें चेंजेस ला रहे हो। यानी कि आपने मैग्नेट को बिना टच किए हमने क्या कर दिया? करंट डेवलप कर दिया। इसी को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और मूवमेंट के कारण हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या? क्या समझ रहे हैं हम लोग? हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट मूवमेंट होगा। इन तीनों एग्जाम्पल से ये शो हो रहा है कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कैसे से बढ़ा रहे हैं। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है। हम अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसको कैसे समझेंगे? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं इंड्यूस्ड करंट का। आज आपको सिंपल, बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हैं जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ले जाएं और अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाएं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कि आप क्या कर रहे हो कि ईएमएफ का प्रोडक्शन कर लो। कैसे प्रोडक्शन कर लो ईएमएफ का? बाय थ्रू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको काफ़ी क्लियर होगा। हमने एग्जाम्पल से समझा, टुवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण हमें इंड्यूस्ड करंट देखने को मिल रहा है। अवे फ्रॉम द ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम हो रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? हमें चेंज मिल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो हम यहाँ से देखो एक कंप्लीट जो थ्योरी निकल के आई, काफ़ी अच्छी थ्योरी निकल के आई, वो थ्योरी हमें ये निकल के आया कि वेन एवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इसी बेसिस पे जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो ट्रांसफार्मर है वो इसी बेसिस पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का जो हमारा एप्लीकेशन है, एसी जनरेटर है, ये सब इसी पे काम करते हैं। हम लोग इस पे बेसिस पे समझते हैं। हम कहाँ थे? हम ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे थे कि हमें करंट का डायरेक्शन कैसे पता करना है। करंट का डायरेक्शन किस तरह से पता होगा अगर हमारा मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल जा रहा हो और अवे फ्रॉम द कॉइल जा रहा हो? तो बहुत सिंपल देखेंगे किस तरह से। हमें क्या करना है कि ये जो है कॉइल, इस कॉइल में क्या है? हमें एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं और कॉइल जो है वो क्या कर रहा है? वो चेंज पसंद नहीं करेगा। जब कभी भी वो क्या करना है? चेंज को पसंद नहीं। कोई भी चीज़ है वो अपने आप को जैसे था वैसे ही रखना चाहता है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। उसके लिए वो उसको अपोज करता है, उसको कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं होना, हमें नेचर में इस तरह से रखा गया है तो हमें इसी तरह से ही रहना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। उसको अपोज करने के लिए वो करंट का फॉर्मेशन करेगा जिससे वो अपोज कर सके। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली ये हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको हम लोग टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं। तो टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं, इस तरह से लेके गए। तो हमने देखा
कि ये जैसे से पास आ रहा तो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन अब ये पास आ गया तो और यहाँ से इंक्रीज कर गया और इंक्रीज कर गया, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ इंक्रीज कर गया। अब ये इंक्रीज कर गया और नेचर क्या बोलता है कि भैया अपोज करो, भैया हमें नहीं चाहिए, हमें जैसा है वैसे ही रहना। तो ये क्या करेगा, अब ये इसका बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है तो इधर से ये अपना प्रेशर लगा रहा है, ये बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, धक्का देगा, बोलेगा भाई दूर हो, तो दूर हटेगा तो इस तरह से ये पावर लगाएगा। तो ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। किस डायरेक्शन में, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, तो ये आपको इस डायरेक्शन में। तो आप इधर अंगूठा रख लो, ये अंगूठा रख लो, ऐसे अंगूठा रखोगे तो देखो इस तरह से ये मूवमेंट, ये इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये इसके अपोज, ये इसके अपोज, इधर जा रहा है। अब इधर जा रहा है तो इसको हम लोग इस तरह से, तो करंट का डायरेक्शन कैसे है, जस्ट रिवर्स। करंट जैसे हमारा जो वॉच में क्या घड़ी इस तरह से मूव करता है कांटा, लेकिन ये इसको इधर अपोज कर, इधर अंगूठा रख लेना और इसको मूव कर देना हैंड को। हैंड जैसे ही मूव करेगा तो वो उसका डायरेक्शन दे देगा। अगर ऐसे होता, ये इस साइड है, अगर इधर लग रहा होता तो ऐसे मूव कर रहा होता इधर की तरफ, लेकिन ये इधर है तो इधर की तरफ, तो इसको क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन दे देगा इधर इस साइड। तो ये कैसा डायरेक्शन है हमारा, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से क्या हो गया, हमें जब टुवर्ड्स द कॉइल ले जाएंगे तो क्या डायरेक्शन आएगा हमारा, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे हैं। तो ये इसको बढ़ रहा है तो इसको अपोज करेगा, भाई दूर हटो दूर हटो दूर हटो, तो इसका डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन इस साइड होगा, जब इस साइड डायरेक्शन होगा तो करंट इस तरह से ऐसे मूव करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेम फीचर्स देखें, अगर हम लोग इसके लिए कि हम लोग क्या करें, अवे ले जा रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, इसको हम लोग अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ क्या होंगे, कम होंगे। मैग्नेटिक लाइन कम होंगे तो क्या होगा, ये इसको बढ़ाना चाहेगा, मैग्नेटिक लाइन से इधर कम हो रहे हैं, अब ये क्या करेगा, इसको बढ़ाना चाहेगा, तो बढ़ाना चाहेगा तो किधर लगाएगा, इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में लगाएगा तो करंट कैसे मूव करेगा, इस तरह से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। हमें बेसिकली क्या समझना है कि ये डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, इसके साथ जा रहा है, अपोज करो इस डायरेक्शन में लो, इस डायरेक्शन लगाओ, हाँ तो बस घुमा दो इस तरह से, इधर ले जाओ अंगूठे को रखो, इधर से घुमा दो, तो अपने आप आपको डायरेक्शन दिखेगा, जिधर आपकी उंगलियां घूमेगी वही डायरेक्शन आपके करंट का होगा। तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल होगा तो क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल होगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीज़ हमेशा याद रखना आपको कि नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ मूव कर रहा है क्लॉकवाइज अवे फ्रॉम द कॉइल। ठीक है, अगर ये स्टेशनरी है, अगर हमारा मैग्नेट स्टेशनरी है तो इट मीन्स डैट कि वेलोसिटी क्या है, जीरो। वेलोसिटी जीरो हुआ इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं है। कौन सा क्या चीज़ ईएमएफ डेवलप कर रहा है, चेंज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो सिर्फ एक ही वर्ड से यहाँ पे काम कर रहा है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बस यही गेम है। जिस बच्चे के दिमाग में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर समझ आ रहा है तो वो बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ रहा है। किस तरह से, पास ले जाओ, लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहे हैं तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो चेंज दिखेगा, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब ये ले जाओ, मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं तो मतलब इसका मतलब चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखने का मतलब कि हमें इंड्यूस्ड करंट दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझे कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेनेवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसी के कारण क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट, हेंस इंड्यूस्ड करंट आर प्रोड्यूस्ड whenever change in magnetic flux, change in magnetic flux, this is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMI। बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताएं, ठीक है, मैं फिर से आपको क्लियर समझा सकूं उस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या समझा है कि मैग्नेटिक चेंज एंड फ्लक्स में जो चेंजेस होते हैं वही कारण होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप करने के लिए। और जब जाएगा दूर तो भी चेंजेस, पास आएगा दूर तो भी चेंजेस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इतने सारे पॉइंट्स को समझने के लिए फ्राडे साहब इस पर बहुत काम किया और फ्राडे साहब ने 2 लॉ दिया। फ्राडे साहब ने लॉ दिया। फ्राडे साहब का लॉ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा वो चीज़ समझेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्लियर है, किस तरह अवे फ्रॉम द कॉइल टुवर्ड्स द कॉइल डायरेक्शन कैसे निकालना है। आप समझ गए, अंगूठे को सिर्फ उस डायरेक्शन में रखना है, अपोज करने के नेचर के इधर तरफ रखना है, जिससे कि हमें उंगलियां जो है हमारा 4 फिंगर है वो हमारा पूरा डायरेक्शन बता सके किस डायरेक्शन में करंट का वैल्यूज होगा। तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो वर्ड्स है वो 3 वर्ड्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या होता है। वो बेसिकली क्या होता है, वही चीज़ फ्राडे साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में यही कहा था, whenever change in magnetic flux, whenever change in magnetic flux, the induced EMF will develop. The induced EMF will develop. This is the Faraday first law of electromagnetic induction. Basically Faraday law जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का वैल्यूज देता है, मैग्नीट्यूड का वैल्यूज, और हमें डायरेक्शन के लिए एक और लॉ है उसको पढ़ना पड़ेगा, वो है लेंस लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप, ठीक है। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा चेंज कर रहा है वो हमारा क्या होता है, E = d∅dt, यानी कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्राडे के दोनों लॉ को हमने समझा, ठीक है। अब आगे और भी देख सकते हैं हम लोग किस तरह से क्या क्या हो सकता है कि हमें किस किस तरह से हम लोग करंट का प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं। तो हमने 2 चीज़ समझा। फ्राडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जो मैं पहले स्टार्टिंग से बोलते चले आ रहा हूँ कि व्हेनेवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर,
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है भाई, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डिफाइन कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करने का मतलब इंड्यूस्ड करंट का डेवलप होना। तो फैराडे ने इसी पे काम किया और इसको हमने देखा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई को इन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी को हमने लिखा मैथमेटिकल टर्म में E इजकल टू डी फाई बाई डी टी, ई इजकल टू डी फाई बाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, मैं कैसे फ्लक्स में चेंज होगा, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, टाइम वेरिएबल्स फ्लक्स लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे क्या क्या होता है। देखो ये भी हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कॉइल मूव कर रहा हो और रेस्ट में हो मैग्नेट, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो अगर मैं ये केस लूँ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, कोई वेलोसिटी नहीं, जीरो। और इस बार हमने क्या कर रखा है, कॉइल को ही किसी गाड़ी में बैठा देते हैं, गाड़ी पे बैठेगा तो भैया चलेगा, और चलेगा तो फिर चेंज करेगा। ये लगा दो चक्का इसके ऊपर, ये लग गए चक्के, और ये अब इसको क्या करना है, इसको अवे कर लें, अवे कर दिया तो क्या हो रहा है भाई, ऑब्वियस है बात है, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कम हो रहे हैं मतलब चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है मतलब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है इंड्यूस्ड करंट भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नेट को मूव करें और आप बोले कि चेंज हो रहा है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपका कॉइल ही मूव कर रहा हो और आपका मैग्नेट रेस्ट में हो। तो आप ये मत बोलिएगा सर ने कहा था सर V0 तो कोई चेंज नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नहीं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपका मैग्नेट रेस्ट में है और हम लोग कॉइल को ही मूव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। और चेंजेस दिखेंगे तो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आता है तो इंड्यूस्ड करंट का भी कंसेप्ट आता है। ऐसा देखो और भी केसेस हो सकता है, कैसे कि हम लोग दो कॉइल्स ले लें, किस तरह से, एक कॉइल ले लिया हमने, ये हमने एक प्राइमरी कॉइल लिया, इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे की लगा दिया, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। और इधर हमने एक लिया सेकेंडरी कॉइल, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अब अगर प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी चेंज होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब देखो कैसे, किस तरह से चेंजेस, हमने क्या कर रखा है, हमने इसको, ये की है हमारा, अब यहाँ पे की है, अब इसको हमने अभी अटैच नहीं किया, जैसे ही इसको अटैच करेंगे, जैसे ही इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा, करंट की कुछ वैल्यू होगी आई, ठीक है, जैसे ही करंट की वैल्यू आई होगी तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से इसमें डिफ्लेक्शन दिखलाएगा। तो जब कभी भी हम लोग की को जैसे ही क्लोज कर दिया, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे, जैसे हमने इसको क्लोज किया और उस पॉइंट पे जस्ट डिफ्लेक्शन दिखेगा, उसके बाद करंट फ्लो करता रहा, करंट फ्लो करता रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे कम, कोई करंट ना है जैसे मूव कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, यानी करंट में 0 दिखेगा। जैसे ही की को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, जैसे ही हटाया उसे डिफ्लेक्शन दिखेगा। यानी कि आप देखो, ध्यान दो कि हो क्या रहा है कि अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअस है तो कोई चेंज नहीं है, अगर उसको लगाया, जस्ट लगाया तो चेंज मतलब डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी करंट स्टार्ट करो या फिर हटा दो, जस्ट डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर वो कंटिन्यू मूव कर रहा है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हमने क्या कर रहे हैं, दोनों को कंटिन्यू करंट जा रहा है, आई,
तो ये इस सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट का मूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमने डाला, इसको स्टार्ट किया की जोड़ा, तो फट से डिफ्लेक्शन दिखा, आई की कुछ वैल्यू आ गई। जैसे ही हमने इसको हटाया उसे ही हमें डिफ्लेक्शन दिखा, आई की कुछ वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने क्या कोरिलेट किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट का मूवमेंट ही हमें कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमें अगर एक कॉइल को दूसरे कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन में दिखाया जाए तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और हमें करंट का फ्लो दिखेगा। तो इस तरह से हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा, उसके कंसेप्ट को समझा, किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, और अगला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेंस लॉ के साथ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और हम लोग अच्छे से समझेंगे, और फिर एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।